लखनऊ पुलिस कस्टडी में युवक की मौत से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत पर एफआईआर दर्ज हुई। 3 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चिन्हट थाना प्रभारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल मृतक की मां की तहरीर पर इस एफआईआर को दर्ज किया गया। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हो गई थी और यही आरोप लगाया गया मृतक की मां के जरिए। उसके बाद फिर एफआईआर इस मामले में 3 नामजद और बाकी अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, लेकिन इसमें आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस वालों पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर इस तरह की घटना कैसे हो गई। पुलिस कस्टडी में जब ये युवक था तो कैसे उसकी मौत हो गई। और लखनऊ के चिन्हट थाने का ये मामला है। एक युवक मोहित पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की घटना सामने आई। मोहित के परिजनों ने थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का ये कहना है कि मोहित की पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जब शव को अस्पताल ले जाया गया तब परिजनों को जानकारी दी गई। मोहित की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया है और हल्ला बोला है पुलिस के खिलाफ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिवार वालों के साथ संघर्ष की है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। और मृतक मोहित के जिस मोहित की मौत हुई है, मृतक मोहित के परिजनों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? जिसने अरे पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया। ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मर गया। भाई को हमारे टॉर्चर किया गया, मेरे भाई को टॉर्चर किया, मेरे जाने से पहले टॉर्चर किया गया वहाँ पे, और रात में भी मारा गया है। कौन मारा? पुलिस वाले ने मारा, नाम थोड़ा जान सकते हो? हम नाम नहीं मालूम है, लेकिन मारा है। मेरे फोन सारे जमा थे, फोन नहीं लाने दिया मुझे, ये फोन नहीं दिया। हाँ, वही लाख में जैसे हो गए थे। और इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आरोप पुलिस पर ही लग रहा है, तो पुलिस ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। उन्होंने लिखित तहरीर दी है, उन्हीं आधार पर सभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 1-2 लोगों के और नाम है और कुछ के बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, मुकदमा लिखाया गया है। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी। डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ उसका पीएम कराया जाएगा और जो चीज़ें होंगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो जाती है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, इसलिए सवाल बड़े हैं। आइए इसकी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं, इस पूरे मामले पर हुआ क्या है। पुलिस कस्टडी में मौत का मामला है और रिपोर्ट क्या कहती है आपको बताते हैं। मोहित और आदेश में पैसों को लेकर दरअसल लड़ाई हुई। दोनों ने पुलिस को कॉल करके इस बात की जानकारी दी कि विवाद है। पुलिस ने मोहित उसके भाई को हिरासत में ले लिया, डिटेन कर लिया। अब आरोप क्या है? आरोप देखिए, पुलिस कस्टडी में मोहित की पिटाई की गई, पुलिस ने पिटाई की और तबीयत बिगड़ने पर मोहित की मौत हो गई। अब ये एफआईआर जो आई है सामने, इसमें क्या कुछ, क्योंकि मां की तहरीर पर एफआईआर आई है, तो इसमें क्या कुछ कहा गया है, किस पर एफआईआर है? आदेश पर है और आदेश की चाचा पर है। चिन्हट थाना प्रभारी और अन्य अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर है। आदेश को भी डिटेन किया गया था जैसी जानकारी मिल रही है और पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही थी। युवक कस्टडी में था, मोहित कस्टडी में था, लेकिन कस्टडी में होने के बाद भी उसकी मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में, इसीलिए सवाल ज्यादा है। और आपको बता दें कि चिन्हट थाने के लॉकअप का सीसीटीवी सामने आया है। लॉकअप का वीडियो में मृतक मोहित मौजूद है लॉकअप में, उसके साथ कुछ और युवक भी हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कुछ और आरोपी भी हैं, कुछ और कैदी भी हैं। जब इसे लॉकअप में रखा गया मोहित को, तो वो पूरी तरह से बेहोश नजर आ रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। ये हम देख रहे हैं, ये लॉकअप का सीसीटीवी है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इस सीसीटीवी में कई और भी अपराधी दिख रहे हैं, कई और लोग भी, कई और बदमाश भी दिख रहे हैं। एक व्यक्ति फिर पानी की बोतल पकड़ाता है इस युवक को और वो उठाने की कोशिश करता है मोहित को। जब पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी उसके बाद उसे उठाने की कोशिश की जाती है लॉकअप में, लेकिन वो बेहोश नजर आ रहा है इस सीसीटीवी में। ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है
थाने का जहां लॉकअप में रखा गया था मोहित को, ये वहां का सीसीटीवी है। पुलिस कस्टडी में था। पुलिस कस्टडी में इतना मारा गया, क्या पुलिस के जरिए कि उसकी मौत ही हो गई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि डिटेन करके रखा गया था। अभी इस पूरे मामले पर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस पर। और विपिन हमें जानकारी दे रहे हैं। विपिन, चिन्हट थाने का जो सीसीटीवी है लॉकअप का, वो सामने आ गया है। इसमें हम देख सकते हैं जो साथी जो कैदी हैं इस पूरे लॉकअप में, वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं मोहित को, लेकिन वो बेहोश है। जी बिल्कुल, परिवार के बहुत ज्यादा गंभीर आरोप है। और निधि, ये इकलौता पुलिस कस्टडी में डेथ का मामला नहीं है। इससे पहले 15 दिनों के अंदर लखनऊ में ये दूसरा पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ का मामला है। इससे पहले अमन नाम के एक शख्स को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी और उसकी इसी तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और ठीक 15 दिनों के अंदर चिन्हट कोतवाली के अंतर्गत आने वाले इस थाने चौकी में मोहित पांडे नाम के शख्स को पुलिस किसी मारपीट के मामले में गिरफ्तार करके लाती है। और परिवारजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले में मोहित को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया। और जब मोहित तड़पने लगा, पानी मांगता रहा कई मिनटों तक, यानी 15 से 20 मिनट तक वो पानी मांगता रहा, पानी तक नहीं दिया गया और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर कल से लेकर आज तक लखनऊ में हंगामा चल रहा है। देर रात लोगों ने सड़क भी जाम किया, जिसके बाद अब मोहित की परिजनों की तहरीर पर उस थाना अध्यक्ष चतुर्वेदी है उसको समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। और इस बीच जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि मोहित की तबीयत खराब थी, उसको किसी तरह से पीठ उसकी दबाने की कोशिश की जा रही थी और लोग मदद भी मांग रहे थे, लेकिन थाने के अंदर मौजूद पुलिस का दिल नहीं पसीजा, ना तो उसको समय पर मदद दी गई, ना पानी दिया गया। और आरोप ये है कि समय से अगर शायद उसे अस्पताल ले जाया जाता तो शायद मोहित पांडे की जान बच जाती। छोटे मोटे मामले में उसको गिरफ्तार करके लाया गया था और अब पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद मौत की सही वजह सामने आएगी। बिल्कुल, एक छोटे से विवाद को लेकर पुलिस कस्टडी में रखा गया और उसके बाद इतना मारा गया कि पुलिस पर ही कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है परिवार वालों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जानकारी देने के लिए।